तो मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे 1757 से 1858 के बीच के जन आंदोलन को पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। ये हमारे खास करके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और ख़ास करके हमारे शिक्षक भर्ती के लिए ये बुक महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो ये हमारे बंगाल में 1770 से 80 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हमारे ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी से 80 ईस्वी के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न को। लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किए थे? किए थे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में ये आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कौन मठ में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। फकीर आंदोलन 1776 ईस्वी से 77 ईस्वी में शुरू हुआ था। फकीर आंदोलन कब हुआ था? तो 1776 से 77 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह घुमक्कर मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था जो अंग्रेज शासन का विरोध करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली करते थे। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे मंजनू मसाह थे। कौन थे? मंजनू शाह थे। आगे पॉइंट्स को देखते हैं। चिराग अली शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये हमारे फकीर आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? फकीर आंदोलन से जुड़े हुए थे। पागलपंथी विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय हुआ था? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय हुआ था। पागलपंथी विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय हुआ था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय हुआ था। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो करमन शाह एवं टीपू शाह ने किया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करमन शाह एवं टीपू शाह ने किए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जिसके संस्थापक अब्दुल्ला शाह बहाव थे। इस आंदोलन को किसके कारण भारत में लोकप्रियता मिली थी? तो सैयद अहमद राय बरेली की लोकप्रियता में मिली थी इसको। अगला पॉइंट देखते हैं। सैयद ने पेशावर पर 1830 ईस्वी में कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया और अपने नाम से के सिक्के चलवाए, लेकिन 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बना था? तो मुख्य केंद्र कहाँ बना था? तो हमारे पटना में बना था। बहावी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं का भी कभी विरोध नहीं किया। यह आंदोलन किस लक्ष्य से प्रेरित था? तो भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्यों की स्थापना के लक्ष्य से था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। फैरेजी आंदोलन के तहत सामंती अत्याचारों का सामना करने के लिए पहली बार बंगाल के किसानों को संगठित किया गया। यह आंदोलन फरीदपुर आधुनिक बांग्लादेश में 1804 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह। आगे देखते हैं। 1840 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व उसके किस पुत्र ने किया था?
तो दादू मियाँ ने किए थे, दादू मियाँ पुत्र का नाम था, वही किए थे। अगला पॉइंट्स देखते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में हुई। उनका चर्चित नाम क्या था? तो सियान बाबा साहब था, सियान साहब था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। कुकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ था। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। ये राम सिंह के अधीन हुआ था, फिरोजपुर में हुआ था। 1872 में उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ये रंगून में, कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में। अगला पॉइंट से देखते हैं। किसने नामधारी आंदोलन चलाया था, जिसके तहत मद निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था? तो ये थे बाबा राम सिंह थे। कौन थे? बाबा राम सिंह थे। आगे देखते हैं। रोमांसी विद्रोह 1822 ईस्वी में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बढ़े हुए भूमिकर के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो कभी मराठा सेना में सैनिक और सिपाही के रूप में कार्यरत मराठों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। रामोसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाला भारतीय समुदाय है, जो रामोसियों ने 1822 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अधिक लागत निर्धारण तथा कर वसूली की उत्पीड़क प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये कौन था? चितर सिंह के नेतृत्व में हुआ था विरोध। आइए देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह क्या है भाई? तो पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों को विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र, व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था। इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया। पाइका ओडिशा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने खुर्दा पर विजय प्राप्त करने के बाद पाइकों की वंशानुगत लगान मुक्ति भूमि हड़प ली तथा उन्हें उनकी भूमि से विमुख कर दिया। इसके बाद कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। अगला पॉइंट से देखते हैं। भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण 1825 ईस्वी से 26 में रोमोसियों ने किसके नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको भूमि अनुदान दिया और उन्हें पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया था? तो उमा जी, किसको? उमा जी को किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी क्या हुआ करते थे? मराठों के किलों में कार्यरत आनुवंशिक कर्मचारी हुआ करते थे, कर्मचारी। अगला पॉइंट इसको देखते हैं। गडकरी लोगों ने विद्रोह के दौरान किन 2 दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिसको दबाने में लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने सफलता पाई थी? तो समनगढ़ और भूदरगढ़ थे। अगला पॉइंट देखते हैं। बेलूथम्पी विद्रोह त्रावणकोर, केरल में हुआ था। बेलूथम्पी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो 1808 से 9 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। गोली से मर जाने के बावजूद बेलूथम्पी को अंग्रेजी सेना ने सार्वजनिक रूप में फांसी पर लटका दिया। इस विद्रोह का किस बटालियन ने समर्थन किया था? तो बटालियन थे नायर बटालियन ने समर्थन किया था, नायर बटालियन ने समर्थन किया था। आगे पॉइंट्स को देखते हैं कि क्षेत्र के आदिवासियों ने बढ़े हुए भूमि कर के कारण जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध पहले 1820 से 21 ईस्वी में और बाद में 1831 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जो 1837 तक चला था। तो छोटा नागपुर का विद्रोह
था। अगला पॉइंट से देखते हैं। किट्टूर के विद्रोहियों ने किट्टूर के कलेक्टर की हत्या कर किट्टूर के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। किट्टूर चेन्नामन विद्रोह कब और किस राज्य में हुआ था? तो 1824 से 29 ईस्वी तक चला। ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। वह जनजाति विद्रोह जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और बाद में इसके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया गया, ये थे राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले खोंड जनजाति के लोगों ने 1837 से 56 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई ने किया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई ने किया था। कौन किया था? चक्र बिसोई ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों का विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। यह किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ था। भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर क्षेत्र में भील विद्रोह किसके सुधारों से प्रेरित होकर प्रारंभ हुआ था? तो गोविंद गुरु थे। अगला पॉइंट देखते हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह के प्रारंभ प्रमुख कारण क्या था? तो खूंट कट्टी भूव्यवस्था का जमींदारी भूव्यवस्था में परिवर्तित होना था। अगला पॉइंट देखते हैं। बिरसा मुंडा को उलगुलान महाहलचल कहा जाता था। इसके विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? तो उलगुलान महाविद्रोह के नाम से जाना जाता था। उलगुलान महाविद्रोह के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। अगला पॉइंट्स देखते हैं। तना भगत आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये हमारे बिहार में पड़ता है। तना भगत आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। ये बिहार में पड़ता है। आंदोलन का नेतृत्व आदिवासियों के बीच के उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। अगला पॉइंट्स देखते हैं। तना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? तो ओरांव जनजाति जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। नागा आंदोलन की शुरुआत युवा रोंगमेई जदोनांग के द्वारा की गई। जदोनांग को 29 अगस्त 1931 ईस्वी में फांसी देने के बाद इस आंदोलन को किसके नेतृत्व में प्रदान किया गया था? तो नागा महिला गेंडिनलियू के हाथों पर नेतृत्व किया गया था। नेतृत्व प्रदान किया गया था किसके हाथ? तो नागा महिला गैंडिनलियू के हाथों नेतृत्व में प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। गैंडिनलियू को रानी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा गैंडिनलियू को रानी की उपाधि प्रदान की गई थी? रानी की उपाधि किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। किन आदिवासी आंदोलनकारियों ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो चेचू आदिवासी था। चेचू आदिवासी के सहयोग में था।
अगला पॉइंट्स देखते हैं। 1921 से 22 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया था। ते हमारे मोतीलाल तेजवात थे। मोतीलाल तेजवात थे। आई होप कि आप लोगों ने हमारे इस चैप्टर आधुनिक इतिहास में 1757 से 1858 के बीच के जन आंदोलन को आप लोगों ने समझे होंगे। तो इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।